चैनल पद्मास वे ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक्चुअली एक स्पेशल बहुत ही मोस्ट वेटेड वीडियो है मेरे लिए, क्योंकि मैं दुबई ट्रैवल कर रही हूँ, यूएई ट्रैवल कर रही हूँ 1 ईयर बाद। सो गाइज़, इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं मेरा फ़्लाइट जर्नी और अभी बहुत सारे कोविड के रूल्स वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा आए हैं, तो सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 2022 के क्या क्या रूल्स हैं, अगर आपको दुबई जाना है, शारजा जाना है, क्या क्या रूल्स है, क्या प्रोसेस है, मैं सब कुछ ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखें गाइस। अगर आप गाइस, मेरा पैकिंग सब कुछ हो गया है, सब रेडी है, बस अभी निकलना बाकी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको एयरपोर्ट के लिए पहले जैसे 3 आवर्स पीरियड निकलना होता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है गाइस, आपको 6 आवर्स पहले निकलना है। तो मेरा 4 बजे का जो फ़्लाइट है, तो उसके लिए मुझे अभी 10 o'clock को ही निकलना पड़ रहा है। ठीक है, वीडियो में बने रहें, मैं इसमें सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ और एयरपोर्ट का भी शूट करूँगी और क्या कैसे जाना है। और जो ये वीडियो किसके लिए यूज़फुल रहेगा, जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, या फिर कोविड के सिचुएशन में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं बहुत वीज़ा, टिकट्स एंड ऑल सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइस, कीप वॉचिंग। तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नीचे का जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दे। फाइनली मुंबई एयरपोर्ट रीच हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आई होप मैं टाइम पे रीच हो गई। ओके, स्टे ट्यून फॉर अपडेट्स। अंदर जा रही हूँ मैं अभी।
बोर्डिंग प्रोसेस जो भी है सब कुछ कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। आपने जस्ट अभी एक वीडियो देखा होगा, सारा शॉपिंग की चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट में जैसे इमिग्रेशन क्रॉस कर देते हैं, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सारा कुछ शॉपिंग के लिए है। आप चॉकलेट्स, वाइन्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, हैंड बैग्स कलेक्शंस, फीमेल्स के लिए शॉपिंग बहुत कुछ है। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बस अभी वॉक करके जा रही हूँ और फ़्लाइट को भी और टाइम है, लाइक 4:40 PM का फ़्लाइट है, तो और बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि 6 आवर्स पहले आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस पहले जैसा होता है, पहले ये इतने सारे प्रोसेस नहीं होते थे, क्योंकि अभी कोविड के इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको 6 आवर्स पहले आना ज़रूरी है अगर आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो। फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था और अच्छा लग रहा है। अभी बस फाइनली आई एम हियर इन दी वेटिंग एरिया में आ गई हूँ। अभी बस फ़्लाइट का वेट करना है, बाकी सभी प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। गेट नंबर 78 और चलना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ता है अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अच्छे से कंफर्टेबल शू पहन लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सम अनाउंसमेंट। सो गाइस, यहाँ पे और एक चीज़ है, शायद आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। आई होप ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा। यहाँ पे देख सकते हो फूड वेंडिंग मशीन है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे जो भी फूड्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको कॉइन इंसर्ट करना है, जो है वहाँ पे नंबर होगा वो सिलेक्ट करना है और वो फूड आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको जल्दी से भूख लग रहा है, आप पानी वगैरह पीना चाहते हो या कुछ स्नैक्स वगैरह, देन यू कैन गो फॉर दिस। इतना ज़्यादा चलने के बाद ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। हाँ, I'll get down। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है एक्चुअली, सुबह से टेंशन में ज़्यादा कुछ खाया नहीं मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ दिस, बेकर स्ट्रीट। सो आई फाउंड दिस बेकर स्ट्रीट। एक्चुअली हमेशा मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ यहाँ से मुझे खाने की आदत है, लाइक बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है यहाँ पे। सो समोसा, नॉट समोसा, पनीर रोल। आई लाइक द पनीर रोल है। यहाँ पे पनीर रोल बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसीलिए पनीर ही प्रेफर करती हूँ। मशरूम होता तो दैट वाज रियली बेटर, बट मशरूम नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अभी बस वेटिंग एरिया में जाके मुझे वेट करना है और थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब तक थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ कि मुझे थोड़ा रिलैक्स लगेगा इसलिए। वाह, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। आई शो यू। ये बहुत अच्छा वाला चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है ये वॉकिंग एलिवेटर, नहीं स्टैंडिंग एलिवेटर आई थिंक सो। इसका नाम मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ गुड। एक्चुअली बस इसमें खड़े होना है और सीधा लाइक थोड़ा सा, लाइक इतना वॉकिंग करने के बाद थोड़ा ये रिलैक्सिंग लगता है, तो आई प्रेफर दिस वन। ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अभी बस रिलैक्स लग रहा है। अभी वेटिंग एरिया में जाके मुझे बस वेट करना है और फ्लाइट में जाना, दैट्स इट।
एज़ यू कैन सी देयर वो एक ब्रिज के तरीके का है, वो एक्चुअली फ़्लाइट को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ़्लाइट को अटैच किया जाता है ये। एंड दिस इज़ द एरिया वेयर यहाँ पे फ़्लाइट वेट करता है, हमें यहाँ से जाना पड़ता है। एज़ यू कैन सी देयर स्मोकिंग लॉन्च है, अगर आपको स्मोक वगैरह करना है तो यू कैन गो देयर।
फाइनली मैं रीच हो गई हूँ। फाइनली आई रीच माई डेस्टिनेशन। तो गाइस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो इसके पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स देना चाहती हूँ। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और जिन लोग को आइडिया नहीं है, जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जो लोग कोविड की सिचुएशन में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोग के लिए स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस फर्स्ट थिंग, आप अगर मुंबई एयरपोर्ट में एंट्री करना है, आपको कहाँ पे भी ट्रैवल करना है, कोई भी आपका डोमेस्टिक भी हो, इंटरनेशनल भी हो, कोई भी ट्रैवल हो, फर्स्ट थिंग आपका कंप्लीशन ऑफ 2 वैक्सीन होना चाहिए। 2 वैक्सीन, 2 डोसेज जो है आपने वो लिया होना चाहिए। अगर और दूसरी बात ये है कि एयरपोर्ट में अगर एंट्री करना है तो 48 आवर्स पहले आपको कोविड का टेस्ट लेना है। कोविड-19 का आपको एक टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के बाद में फिर वो रिज़ल्ट 24 आवर्स में आता है। मैंने मेटा लैब से टेस्ट करवाया था, तो उसका कॉस्टिंग कुछ 500 है अगर आप लैब में जाके टेस्ट करते हो। अगर आप होम टेस्ट करते हो, आपको थोड़ा सेफ़ एंड सिक्योर लगने के लिए अगर आप होम टेस्ट करवाते हो तो उसका कॉस्ट कुछ 700 है। तो विदिन 24 आवर्स आपको रिज़ल्ट आ जाता है। तो प्रोसेस बताती हूँ गाइज़। आपको एयरपोर्ट में एंट्री करने के पहले आपको वो कोविड टेस्ट जो है वो लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो है वो भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एंटर करते हो तो आपके पासपोर्ट कॉपी एंड टिकट कॉपी, और उसके बाद में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स एंड कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, ये चेक किया जाता है, फिर ही आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने देंगे। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल हम लोग जैसे बैगेज चेक इन में जाते हैं, हमारा जो बैगेज वगैरह है वो चेक इन में डाल के आगे के प्रोसेस के लिए जाते हैं इमिग्रेशन में। लेकिन इस बार ऐसे नहीं है। पहले आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद कोविड-19 का और एक टेस्ट लेना है। उसको कोविड-19 रैपिड टेस्ट बोलते हैं, वो आपको लेना है। तो वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हो, लास्ट सेक्शन में सबसे कॉर्नर में वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोविड-19 के रैपिड टेस्ट लेने के लिए है, अवेलेबल है। तो उसका कॉस्टिंग जो है 1975 रुपीज़ है, जो कि वो जो टेस्ट है जो 1 आवर में आ जाता है, वो विदिन 1 आवर आ जाता है। मैंने कुछ 12 बजे टेस्ट कराया था, मेरा अराउंड 12:45 कुछ आ गया था, 45 मिनट्स के अंदर आ गया था। तो ओके गाइस, ये ज़रूरी है। इसके बाद जो है एज़ यूजुअल नॉर्मल प्रोसीजर होता है। आपका बैगेज चेक इन में आप बैगेज डाल सकते हैं, आपका बोर्डिंग पास ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इमिग्रेशन में जाते हो, वो सब रेगुलर प्रोसेस जो है वो है। और ये था मुंबई एयरपोर्ट का प्रोसीजर। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी का हो, मैंने टाटा का लिया है, कोई भी कंपनी का हो, आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आपको फ़्लाइट ट्रैवल करना अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी किया था। बिकॉज़ मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस लेना इतना ज़रूरी नहीं समझा था। एज़ यूजुअल मैं कभी प्रेफर नहीं करती, लेकिन इस बार जो है कोविड के सिचुएशंस एंड ऑल की वजह से ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब टिकट बुक करते हो तभी आपको वो ऑप्शन आ जाएगा। आपको इग्नोर किए बिना बाद में टेंशन नहीं लेना है एयरपोर्ट जाके। तो आप पहले ही कोविड इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो ले लो। ओके, सो गाइस, ये हो गया मुंबई एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स। यहाँ से आप निकलने के बाद आप जैसे फिर फ़्लाइट में डिपार्चर के लिए बैठ गए, आप लैंड हो गया आपके प्रिफर्ड डेस्टिनेशन में। तो उसके बाद कैसे होता है कि वहाँ पे रीच होने के बाद भी अराइवल टेस्ट होता है, अराइवल कोविड-19 टेस्ट होता है। तो वहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वहाँ की तरफ से। तो जैसे कि मैं दुबई में लैंड हुई, तो तो जैसे कि मैं दुबई में लैंड हुई तो वहाँ पे जैसे हम अराइवल फ़्लाइट से उतरते हैं, अराइवल एरिया में जाते हैं, तो बिफ़ोर इमिग्रेशन वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट होता है। आई विल शो यू वन थिंग, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? कोविड का जो टेस्ट वहाँ पे लेते हैं, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट में कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, आपके पासपोर्ट में इस तरीके का स्टैम्प लगा के देते हैं। ये एक बारकोड स्कैनर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको बस टेस्ट होता है और नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस जो होता है, जैसे कि
आपको बस टेस्ट लेना है, उसके बाद नॉर्मल इमिग्रेशन जो प्रोसेस होता है एज़ यूजुअल वही होता है, बैगेज लेना है, आपको बाहर आना वही होता है। आपको वहाँ पे टेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है कि आपको टेस्ट के लिए वहाँ पे वेट करना नहीं है, 3 से 4 घंटा 5 घंटा आपको वहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। आपका टेस्ट होगा वहाँ पे और आपसे कोई लोकल नंबर मांगे जाएंगे, आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स को पहचान के है तो उनका नंबर दे दो। अगर आपके पास नंबर नहीं है यहाँ का, आई मीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, दुबई का आपके पास नंबर नहीं है नंबर, तो लोकल नंबर भी दे सकते हैं। वो जस्ट फॉर अ रेफरेंस लेते हैं, आपका जो इंडियन नंबर है वो भी दे सकते हैं, नो इश्यूज़। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट के, ये मेरे पासपोर्ट के बैक साइड में एक सर्कल है, तो यहाँ पे बारकोड स्कैनर है। जैसे कि आपका रिपोर्ट आ जाता है तो इसमें आप ऑनलाइन बारकोड स्कैन करके चेक कर सकते हैं आपका रिपोर्ट आ गया है कि नहीं। तो मेरा भी रिपोर्ट आ गया है, नेगेटिव आया है, नो इश्यूज़, टेंशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव आया तो थोड़ा टेंशन वाली बात होती है। तो गाइस ठीक है। और दूसरी बात है पासपोर्ट में जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उन लोग के लिए स्पेशली बताना चाहूँगी, आपको आपके पासपोर्ट में ई गेट का जो स्टैम्प है वो लगा लो, दैट इज़ वेल एंड गुड बेस्ट। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम नहीं होगा ये, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम आपको नॉर्मल प्रोसीजर में ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो ई गेट का जो स्टैम्प है पासपोर्ट के पीछे लगा लो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपको ई गेट के थ्रू बाहर आना है जल्दी, क्योंकि ई गेट के थ्रू आपको बस मशीन है ना, तो मुंबई एयरपोर्ट में अभी तक एक्टिव नहीं है वो, मैंने चेक किया, बट ऑल अराउंड मैंने जब भी ट्रैवल किया है दुबई साइड, शारजा साइड, तो वहाँ पे है, तो नो इश्यूज़। तो आपको बस पासपोर्ट, वो जो मशीन है वहाँ पे ऐसे लाइक स्कैन करने के लिए मशीन है, पासपोर्ट आपको रखना है, पहले आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, उसके बाद फिर अंदर डोर ओपन होगा, देन आपको आपका आई स्कैन, मास्क उतारना है, आई स्कैन होगा, रेटिना स्कैन होगा, देन यू आर फ्री टू गो। फिर इस तरीके से आप उसके बाद जाके आपका बैगेज वगैरह ले सकते हैं, देन एयरपोर्ट से आप आउट कर सकते हैं। ओके गाइस। और अभी भी आप बाहर निकल रहे हो तो पासपोर्ट कैरी करना बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट एंड वीज़ा कॉपी, ये दो चीज़ आप लोग कैरी करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपके साथ ही रखना है जब भी आप बाहर निकल रहे हो। तो अगर आप लोकल्स हो तो आपको पता ही होगा इमिरेट्स आईडी जो है तो वो कैरी करना ज़रूरी है, तो आपके पास इमिरेट्स आईडी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पासपोर्ट एंड वीज़ा कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जो जर्नी है मेरा मुंबई टू दुबई, तो आप लोग के साथ शेयर करूं, और जो भी नेसेसरी एंड बेसिक इम्पोर्टेंस जो भी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है ट्रैवल करने में, तो उन सब के लिए मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आप ज़रूर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है मैंने। और एक गाइस इसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको, इन्फॉर्मेशन है, अगर आप होटल स्टे प्रेफर नहीं करते हैं यहाँ पे आने के बाद, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं तो कहूँगी बेस्ट है, आपके कोई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फैमिली यहाँ पे नहीं है तो आप होटल स्टे प्रेफर कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर है। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स कोई है तो उनके थ्रू आप बोल के आपका एक जो अकोमोडेशन है, स्टे प्लेस है, वो अरेंज करवा लीजिए। तो मैंने भी एक ऐप है तो उसके बारे में भी बता देती हूँ, दुबीज़िल करके, उसका नाम है दुबीज़िल। तो एक्चुअली पहले भी मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ तो मुझे यहाँ का बहुत कुछ आइडिया है ऑलरेडी, 3 से 4 साल मैं रह चुकी हूँ, मुझे यहाँ का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे दुबीज़िल करके ऐप है, मेरे फ्रेंड के थ्रू मैंने मेरे लिए एक स्टे प्लेस बोला था, लाइक 3 BHK फ्लैट जैसा, तो इसका भी वीडियो मैंने डाला है, आप थोड़ा सा वो भी चेक कर लो। तो गाइस अगर आप के लिए पर्सनल स्पेस देख रहे हो, स्टेकेशन देख रहे हो कहीं, स्टे लोकेशन अकोमोडेशन आप अगर प्रीफर कर रहे हो तो दुबीज़िल ऐप चेकआउट कर सकते हैं आप। तो मेरा एक पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चेक कर रहे हैं तो रूम्स वगैरह आपको वहाँ पे पसंद आता है, आप उनको मैसेज कर रहे हो, तो मेक श्योर वो पर्सन ओनर ही हो, एजेंट के थ्रू नहीं जाइएगा आप, क्योंकि एजेंट वगैरह जो है कमीशंस लेते हैं, तो कमीशन लेते हैं फॉर श्योर। फॉर माई पर्सनल, मैं पर्सनली डोंट बिलीव नहीं करती ये सब चीज़ों में, तो इसके लिए अगर आप ओनर के थ्रू जा रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स कोई भी है तो उनके थ्रू आप अगर स्टे करने जा रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, प्रीफर फॉर दैट, वो आपके लिए सेफ़ भी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेफ़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आप अगर फीमेल है, ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर योर सेफ्टी आई एम सेइंग दिस,
ओके गाइस, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लो ताकि आपसे मेरा कोई भी अपडेट मिस ना हो। एज़ मैं अभी दुबई में हूँ तो आप लोग से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन जो है आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको कोई भी प्लेसेस देखना है, कोई भी प्लेसेस आप लोग चाह रहे हो कि मैं विज़िट करूँ, वहाँ के ब्लॉग्स शूट करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ, अगर आप ऐसा फ़ील करते हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कीजिए कि आपको कौन-सा प्लेस देखना पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगा, ज़रूर मैं वहाँ पे जाके शूट करूँगी एंड ब्लॉग जहाँ शूट करके वहाँ के ब्लॉग्स जो भी है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। So guys, until then, eat well, stay good. See you in the next video guys. Bye.